कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। याद आ रहा है बारंबार एक दिन 28 अगस्त 1959 28 अगस्त 1959 भारत के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा को संबोधित कर रहे थे और भारत की राजनीति में कुछ तथ्य भर रहे थे। क्या विशेष था इस साधारण से लगने वाले दिन में, आइए देखते हैं। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट को बताया कि 3 हफ्ते पहले 7 अगस्त को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, वहां के कामेंग फ्रंटियर डिवीजन में लगभग 200 चाइनीज सिपाही घुस आए थे और उन्होंने खिंजमान में जो भारतीय पोस्ट था, ये मेरा उच्चारण थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो सकता है, अतः इंग्लिश में स्पेलिंग दी हुई है, तो इन 200 से अधिक चाइनीज सिपाहियों ने खिंजमान में भारतीय पोस्ट पर तैनात सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की। दे वर फिजिकली पुश्ड, ऐसा नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बताया। उसके बाद उन्होंने एक और घटना के बारे में बताया। 25 अगस्त को कामेंग फ्रंटियर डिवीजन से लगी हुई उसके पूर्व में सुबानसिरी फ्रंटियर डिवीजन है, वहां पर 200, 300 या उससे भी अधिक चीनी सिपाही घुस आए और वहां लोंगजू पोस्ट पे तैनात कुछ 12 भारतीय सिपाहियों पर उन्होंने फायरिंग की, उन्हें घेर लिया, कैद किया, कुछ लोग छूट गए। ये सिचुएशन नेहरू जी ने बताई और इसके बाद नेहरू जी ने कहा कि तदुपरांत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बॉर्डर सिक्योरिटी का उत्तरदायित्व असम राइफल्स का नहीं, भारतीय सेना का होगा। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी, हम उनको अम्मा जी कहते थे, तो अम्मा जी ने हमसे कहा कि बेटा ये जो चाइना की परिस्थिति है इसमें नेहरू जी ने कुछ गलतियां की, और अम्मा जी एक पंक्ति सुनाती थी, कहती थी कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये उस जमाने में 80 के दशक में उनके पास जो जानकारी थी वो उसके आधार पे कहती थी। आज हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो चुके हैं, बहुत सी और जानकारी मिल चुकी है, तो हमें ये मालूम है कि ये जो खता गलती हुई है ये कुछ लम्हों की नहीं, कुछ दशाब्दियों की है। और बाय द वे, ये जो पंक्ति है ये एक शेर है जनाब मुजफ्फर रज़मी कैरानवी की गजल का। बड़ी अच्छी गजल है, इसके 1-2 शेर मुझे याद आ रहे हैं, तो सुनाई देता हूँ कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई। साहिल अर्थात नदी का जो किनारा होता है, उस पर खड़े होकर तमाशा देखने वाले, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। और इसके बाद का शेर है जिसकी वो पंक्ति मैंने सुनाई थी, ये जब्र भी देखा है, जब्र अर्थात जोर जबरदस्ती, नृशंस व्यवहार, टिरनिकल बिहेवियर, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कि आप गलती तो कुछ पलों में करते हैं, कुछ क्षणों में करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा, उसका परिणाम दशाब्दियों शताब्दियों तक भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। तो नेहरू जी ने गलतियां कुछ क्षणों में तो की, लेकिन ओवर अ पीरियड 1.5-2 दशाब्दियों में की। तो 1959 का ये जो नेहरू जी का लोकसभा में स्टेटमेंट था, इसको समझने के लिए जरा 1951 में चलते हैं। बात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आज के अरुणाचल की ही हो रही है। पात्र कुछ बदले हुए हैं। परिस्थिति ये है कि भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कुछ नक्शे बरामद हुए हैं। आपको तो पता है कि चाइना में बहुत सारी चीजें बनती हैं, नक्शे भी बनते हैं मनगढ़ंत। तो चाइना ने कुछ नक्शे बनाए थे जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के कुछ हिस्से उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिए थे। इन नक्शों का मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता चला, बात जनरल करियप्पा तक पहुंची और जनरल करियप्पा ने नेहरू जी को बताया। यूं तो डिफेंस मिनिस्टर उस समय सरदार बलदेव सिंह जी थे, पर 2 चीजें थीं। डिफेंस पॉलिसी नेहरू जी देखते थे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की जो सिक्योरिटी थी वो असम राइफल्स के पास थी। असम राइफल्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नेहरू जी थे। नेहरू जी ने जनरल करियप्पा की बात सुनी और कहा, नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। नेहरू जी डिसमिस्ड जनरल करियप्पा। पर जनरल करियप्पा तो जनरल करियप्पा थे, लोग उन्हें वाइली ओल्ड फॉक्स कहते थे, चपल, चतुर और राष्ट्रभक्त। तो हमारी फौज, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी रही। अगले वर्ष 1952 में एक दूसरे क्षेत्र में, लद्दाख में, यह खबर आई कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में चाइनीज की घुसपैठ हो रही है। तब जनरल करियप्पा ने एक रिकॉनेसेंस सर्वे की टीम बनाई। 18 लोग थे। कैप्टन राजेंद्र नाथ, बाद में वो मेजर जनरल हुए, कैप्टन राजेंद्र नाथ के नेतृत्व में इस सर्वे टीम ने अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 1952 में एक कोवर्ट ऑपरेशन किया। लेह लद्दाख से निकले और चलते चलते बड़े दुर्गम रास्तों से लनकला तक पहुंचे और उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। वापस आकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तारीखों का ध्यान रखिए, 15 दिसंबर को यह सर्वे समाप्त हुआ। रिपोर्ट बनाने और सबमिट करने में जो समय लगा होगा, 15 दिन का, वो लगा होगा। वर्ष आ गया 1953। जनवरी 1953 में जनरल करियप्पा ने चीफ कमांडर ऑफ आर्मी की बागडोर जनरल राजेंद्र सिंह के हाथों में दी।
ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम जनरल करियप्पा टू जनरल राजेंद्र सिंह जी, इसके बारे में पहले से पता था। नेहरू जी ने फरवरी से डिफेंस मिनिस्ट्री स्वयं संभाल ली। तो ये जो सर्वे की रिपोर्ट पहुंची, ये नेहरू जी की डेस्क पे पहुंची। इसकी फाइंडिंग्स क्लासिफाइड हैं, तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो पता नहीं है, परंतु आर्मी चौकन्नी हो गई और नेहरू जी ने इसे डिसमिस कर दिया कि अरे चाइनीज ने कुछ नहीं किया है, आप लोग चिंता मत कीजिए, चाइनीज हमारे दोस्त हैं। इसके बाद 2 वर्ष तक नेहरू जी डिफेंस मिनिस्टर रहे। 1954 में पंचशील आया और जो थोड़ा मोड़ा डिफेंस का बजट जनरल राजेंद्र सिंह जी के पास पहुंचता था, उससे आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। अच्छा, जनरल राजेंद्र सिंह जी कौन थे? जब ऑपरेशन पोलो हो रहा था, अर्थात हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन, तब उस समय सदर्न कमांड के जीओसी इन सी जनरल राजेंद्र सिंह जी थे। उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जनरल जे एन चौधरी ने। उसके ओवरऑल सर्वा तो सरदार पटेल थे, उस समय डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह जी थे। तो इन सब लोगों का कोऑर्डिनेशन था। नेहरू जी को जिस प्रकार ऑपरेशन पोलो एग्जीक्यूट किया गया वो जरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले सरदार पटेल थे, तो नेहरू जी कुछ कह नहीं पाए। नेहरू जी जो थे वो निजाम से बात करने में, नेगोशिएशन करने में इंटरेस्टेड थे। निजाम जो थे वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड थे। सरदार पटेल ने कहा नथिंग डूइंग, ऑपरेशन पोलो करो। तो ये जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बने। तो वहां पर नेहरू जी को एक ऑपरेशन पोलो की याद थी। अतः ये जो रिपोर्ट आई थी 1952 के सर्वे की, इस पे कुछ पॉलिटिकली विशेष कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन आर्मी का हेडक्वार्टर्स चौकन्ना रहा। अच्छा, जैसे मैंने कहा, तारीखों का ध्यान रखिए। 1953 के पूर्वार्ध में जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हाई कमिश्नर बना करके भेज दिया गया। उसी समय 2 वर्ष के लिए नेहरू जी डिफेंस मिनिस्टर हुए। होम मिनिस्टर इस समय श्री कैलाशनाथ काटजू थे, जो कि नेहरू जी के अंतरंग माने जाते थे। 1955 में जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी सेवानिवृत्त हुए और उनके बाद जनरल श्री गणेश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए। अब टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स की जानकारी तो कई महीने पहले से कम होती ही है। तो नेहरू जी ने क्या किया कि 1955 के पूर्वार्ध में श्री कैलाशनाथ काटजू को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। 2 वर्ष तक जनरल एस एम श्री गणेश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और उनके बाद जनरल तिमैया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 1957 में। और जैसे ही ये हुआ, नेहरू जी श्री वी के कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बना करके ले आए। श्री वी के कृष्ण मेनन, सबको पता था, एक बड़े हार्डलाइनर कम्युनिस्ट थे। वो ये कहते थे कि नेहरू जी के एक चहेते लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल वो लेफ्टिस्ट स्वभाव के हैं, जबकि बाकी आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बड़े कंजर्वेटिव अर्थात राइट विंग के हैं। अच्छा, जो हमारा सर्वे था 1952 का कैप्टन राजेंद्र नाथ द्वारा कराया हुआ, उससे आर्मी चौकन्नी हो चुकी थी। तो 1957 के पूर्वार्ध में एक और टीम भेजी गई लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. बसेरा के अंडर में, जिन्होंने एक कोवर्ट सर्वे किया छद्मवेश में। उससे ये पता चला कि जो अक्साई चिन क्षेत्र है उसमें चाइनीज ने एक सड़क बना ली है। ये रिपोर्ट वी के कृष्ण मेनन जी और नेहरू जी के पास पहुंची, तो दोनों लोगों ने इसे भी डिसमिस कर दिया। अब ये कोवर्ट ऑपरेशन था, तो इनके पास कोई मैप्स नहीं थे, क्योंकि चाइनीज द्वारा पकड़े जाने का डर था। तो इनसे कहा गया था कि भाई सब कुछ याद रखना और फिर बताना। तो एविडेंस की इस प्रकार से कमी होने के कारण इनकी जो रिपोर्ट थी उसे वी के कृष्ण मेनन जी ने तो डिस्क्रेडिट कर दिया, बोला कि बेकार है, ट्रैश्ड इट। फिर अगले वर्ष 1958 में एक चाइना के न्यूज़पेपर ने खबर छाप दी कि भाई अक्साई चिन के क्षेत्र से हमारी तिब्बत सिंकियांग हाईवे बन गई है, इसका नाम G219 है, और बड़ा सेलिब्रेशन सा हुआ। तब नेहरू जी को चमका कि भाई 1952 की जो रिपोर्ट थी, 1957 की जो रिपोर्ट थी, इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए था। हिंदी चीनी भाई भाई से कुछ नहीं होता है, पंचशील से कुछ नहीं होता है, चाओ एन लाई को दुनिया में जगह जगह इंट्रोड्यूस कराने से, अपना दोस्त बताने से कुछ नहीं होता है। अब आते हैं ये जो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की बॉर्डर सिक्योरिटी के विषय पर। याद दिला दें आपको, नेहरू जी ने कहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व अब इंडियन आर्मी के हाथों में है। पर पार्लियामेंट में ये अनाउंसमेंट करने से पहले नेहरू जी ने जनरल तिमैया से तो बात की ही नहीं थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां परिस्थिति ज्वलंतशील थी, टेंशन्स थी, एक्टिव। 7 अगस्त का इंसिडेंट हिंद जमाने का, 25-26 अगस्त का इंसिडेंट लोंगजू का। तो जहां शत्रु घुसपैठ कर रहा है, वहां नेहरू जी ने एट द ड्रॉप ऑफ द हैट संसद में घोषणा कर दी, ट्रूप्स मोबिलाइजेशन, मूवमेंट, सप्लाई लाइंस एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। असम राइफल्स चीजें कर रही थी, कोऑर्डिनेशन उनके साथ भी होना था, जॉइंट ऑपरेशंस होने थे। तो कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेलिजेंस कैसे एक्सचेंज होगी, पोस्ट पे कौन बैठेगा, बेस पे कौन होगा, ये सब करने में कुछ समय लगता है। और नेहरू जी ने टॉप आर्मी ऑफिसर को बिल्कुल अंधेरे में रखा। तो जनरल तिमैया नेहरू जी के पास पहुंचे कहने के लिए कि ये आपने क्या किया। और यहां से शुरू होता है स्वाधीन भारत के इतिहास का एक बड़ा कुत्सित
गंदा चैप्टर जनरल तिमैया के रेजिग्नेशन का। डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को बहुत बुरा लगा कि जनरल तिमैया नेहरू जी के पास कैसे चले गए। उन्होंने बड़ी खरी खोटी सुनाई। जनरल तिमैया स्ट्रेट फॉरवर्ड डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। नेहरू जी घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। तो वो पहुंचे जनरल तिमैया को समझाने, नहीं नहीं प्लीज। ये जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। जनरल तिमैया ने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में जो रेजिग्नेशन का कारण बताया वो बहुत बेकार कारण था। नेहरू जी ने अपना दामन बचाया और जिस प्रकार नेहरू जी ने इस रेजिग्नेशन के देने की, वापस लेने की जो खबर है वो मीडिया में लीक की या करवाई, उसका उद्देश्य ये था कि नेहरू जी की छवि खराब ना हो, वीके कृष्ण मेनन की छवि खराब ना हो। जो कुछ लोगों को बुरा भला कहना है वो फौज को और जनरल तिमैया को करें। तो ये देखिए दोष किसी का और परिणाम भुगता जनरल तिमैया ने और पूरे भारतवर्ष ने। ये तो 1959 तक की बात है। 1962 तक आते आते और बहुत सारी गलतियां की और 1951 से पहले भी चीन के संबंध में नेहरू जी की सोच में बड़ी खलल थी, बहुत गलतियां थी। तो जो गलती भूल खता है वो कुछ लम्हों में तो हुई परंतु स्प्रेड ओवर अ कपल ऑफ डेकेड्स। ये जो लम्हे थे ये 2 दशाब्दियों में अलग अलग जगह पर थे। तो ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बने रहिए हमारे साथ देवियों और सज्जनों। ये जो कड़ी है इसके सारे रेफरेंसेस ये हमने डिस्क्रिप्शन में और एंड क्रेडिट्स में दिए हुए हैं। अपने कमेंट्स हमें लिखिएगा और स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहिए। इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।